बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद तमाम तरदाओं और वादों के बावजूद हुकूमती इदारे महकमा तालीम के हालात बेहतर बनाने में नाकाम हैं। महकमा तालीम गुजरांवाला की नाअहली से गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को 9 साल बाद भी गर्ल्स हाई स्कूल का दर्जा ना मिल सका। स्कूल कौंसिल अपनी मददाब के तहत हाई क्लासेस के इंतजाम का बंदोबस्त करती चली आ रही है। सैकड़ों तलबात का मुस्तकबिल मखदूश और मुस्तकबिल में मुकामी सतह पर हाई क्लासेस का बंदोबस्त न होने से मुकामी घरानों की बच्चियां मिडिल क्लास से आगे तालीम हासिल ना कर सकेंगी। स्कूल कौंसिल मेंबरान असलम भुट्टा, खालिद महमूद बाजवा, खालिद महमूद अल्लाह वाले, कासिम जरगर ने सहाफियों को बताया कि 2016 को मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा के दौर इक़्तिदार में वज़ीराबाद तहसील के तमाम गर्ल्स कॉलेज और स्कूल अपग्रेड किया गया था, जबकि 3 नए गर्ल्स कॉलेज भी तामीर हुए। इन्हीं अपग्रेड होने वालों में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल इलाहाबाद को भी अपग्रेड करके गर्ल्स हाई स्कूल का दर्जा मिला था। 9 साल का अरसा गुजर गया, हुकूमतें आती जाती रही, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल के टीचर्स को SNE और स्कूल को इजाफी अमला ना मिल सका। स्कूल कौंसिल ने अपनी मदद के तहत 9-10 की क्लासेस शुरू करवा दी हैं, जहां पर रवां साल 245 तलबात तालीम हासिल कर रही हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक महकमा सेहत सरगोदा के सैकड़ों मुलाजमीन का इदारों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के इदारों की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पंजाब भर के BHU RHC सेंटरों के निजकारी का अमल शुरू कर रखा है। इस अमल के तहत सरगोदा के 130 मजमूई सेंटरों में से अब तक 42 सेंटरों की निजकारी की गई है। एहतजाजी मुलाजमीन निजकारी का अमल मुलाजमीन का गला घोंटने के मुताबिक है। मुलाजमीन को जबरदस्ती रिटायर्ड मुलाजमत से निकालने को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाजी मुलाजमीन। सियालकोट से तौसीफ मुगल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के बाबरकत महीने में असद गुजर और मुदस्सर गुजर के वालिद सईद गुजर सालाना खत्म शरीफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने खत्म शरीफ में शिरकत की। कारी साहब ने नात ख्वानी और अल्लाह ताला का कलाम का जिक्र किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ की गई। लोगों रोज़ा इफ्तार करवाया गया और खाना पीने का एहतमाम भी किया गया। असद गुजर और मुदस्सर गुजर का कहना था कि हर साल की तरह आइंदा साल भी हम अपने वालिद का सालाना खत्म दिलाते रहेंगे और साल सवाब चाहते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। असद गुजर ने अपनी वालिदा मोहतरमा के हमरा अल्लाह ताला के घर जाकर उम्रा की इजाजत भी हासिल की है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि PTI सियासत नहीं कर रही बल्कि मुफादात की जंग लड़ रही है। कौम ने तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म बनने का शौक पूरा करने की खातिर बानी PTI ने जमहूरी इक़्तिदार को जिस तरह रोंदा वो कौम से मुख्फी नहीं। बरसर इक़्तिदार आकर की गई कौमी खजाने की बंदरबांट का अब हिसाब देना पड़ा है, तो ये इसे सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा किया और खुद पर लगाए गए इल्जामात कायम मुकदमात का डटकर सामना करके अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करी। अगर बानी PTI का दामन साफ है तो वो बेगुनाह के सबूत अदालतों में पेश करें। मुल्क में सियासत के नाम पर इंतशार बर्पा करने की कोशिशें जमहूरियत पसंदी नहीं। तहरीक इंसाफ के लीडरों के हमेशा गलत बयानी की और प्रतिशत सियासत को बढ़ावा दिया, जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को तोड़ने की गहरी साजिश है। इस साजिश के पीछे अमेरिका, इसराइल और भारत लॉबी है। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का जिला भर में मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। CPO फैसलाबाद की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थानाजात में कार्रवाई की। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 18 मुकदमे का अंदराज करके 18 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 4 किलो 80 ग्राम चर्स, 4140 ग्राम बिकी और 159 लीटर शराब बरामद कर ली। नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 11 मुकदमात का अंदराज करके 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 10 अदद पिस्टल 30 बोर, पंप एक्शन 1 अदद, रिपीटर 1 अदद 12 बोर, MPS 1 अदद 30 बोर और बंदूक 1 अदद 12 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली हैं। जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल। खबर शामिल करते हैं अमरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस ने इलाका में अमन की फिजा को कायम करने के लिए कत्ल के मुकदमा में सुलह करवा दी। DPO शेखुपुरा नारंग पुलिस ने दरीना दुश्मनी खत्म करवा कर इलाका को खून रेजी से बचा लिया। DPO बिलाल जफर शेख नारंग के नवाही गांव लुधे के शर्की में राना बरादरी और सरोया बरादरी के अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही थी। DPO बिलाल जफर शेख शेखुपुरा नारंग पुलिस ने इलाका के मौजूद शख्सियात के जरिए दोनों अफ्रीकैन की आपस में सुलह करवा दी। DPO बिलाल जफर शेख शेखुपुरा इलाका में अमन की फिजा को और भाईचारे कायम करवाना पुलिस के अवलीन फराइज में शामिल है। DPO बिलाल जफर। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका से। सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। सिटी और गिरदनवाह में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा की सरबराही में शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया खुदनोश की फराहमी के लिए हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। अली सूबा इलाका नौशहरा विरका में
चिकन सप्लाई करने वाली गाड़ियों को चेक किया, जो दुकानदारों को जिंदा चिकन 420 रुपए फी किलो के बजाय 469 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे थे। इनसे दुकानदारों की इजाफी रकम वापस दिलाई और चिकन सप्लाई करने वाली गाड़ियां कब्जा में लेकर जिंदा चिकन सरकारी रेट पर दुकानदारों को फरोख्त करवाया गया। कबल अजीम असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने शिकायत सेल का जायजा लिया और इंचार्ज का शिकायत के फौरी इजाला और मार्केट कमेटी के गैर हाजिर अमला के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसनूई महंगाई और गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश के फरोख्त के हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी राशिद मनी एडवोकेट ने कहा है कि शरीफ बरादरान ने मुल्क के वसाइल लूट कर खुद तो दूसरे ममालिक में जायदादें बना ली, मगर लोड शेयरिंग, बदअमनी, बेरोजगारी, दीगर मसाइल में मुब्तला अवाम को हालात के रमो-करम पर छोड़ रखा है। इनका हर दौर इक़्तिदार अवाम के लिए मसाइल पर मुश्किलात का सबब बना है। अब भी ये इक़्तिदार पर काबिज होकर कौमी मसाइल को सिर्फ अपनी ज़ाती खानदानी मुफादात की खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें आम आदमी के मसाइल और तकलीफों से कोई गर्ज नहीं। कौम इस तर्ज हुक्मरानी को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, जो बार बार बरसर इक़्तिदार आकर भी अवाम को साफ पानी, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें मुहैया ना कर सके। वो अब भी कौम को कुछ नहीं देंगे, ना ही मुल्क की तरक्की इनकी तरजीहात में शामिल है। तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि करप्ट टोले के खिलाफ है, जो कौमी मसाइल मुसलसल लूटते आ रहे हैं। सियासत न्यूज़। वज़ीराबाद कुरानी तालीमात के मकसद के लिए वक्फ की जाने वाली प्रॉपर्टी आदि नुसरबाज की जानिब से एक के बाद तीसरे 2 बार फरोख्त करने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। अहले इलाका ने हुकाम से जालसाज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नवाही इलाका धोंकल में कुरानी तालीमात के दर्स व तदरीस के लिए वक्फ की जाने वाली प्रॉपर्टी आदि जालसाज ने धोखाधड़ी से पहले एक शख्स को फरोख्त की, जिसके बाद नई पार्टी से सौदा करने एग्रीमेंट लिख दिया। जालसाजी का भांडा फूटने पर अहले इलाका मुतासरा पार्टी ने एहतजाज किया। नवाही इलाका धोंकल के रिहायशी मलिक फैमिली के मलिक नदीम नामी शख्स ने वालदा के रूह के साले सवाब के लिए दर्स के नाम पर वक्फ की थी, जो इस वक्त के पटवारी ने रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी का अंदराज भी करा दिया। गाँव में मुख्तलिफ जालसाजों, नाजायज कब्जों के हवाले से शोहरत रखने वाले शख्स नासिर सैफी ने बादशाह पटवार सर्कल धोंकल के मौजूदा पटवारी की मुबैना मिलीभगत से वक्फ अराजी का बिया का फर्द निकलवा कर फरोख्त कर दी और मुआहिदा तहरीर कर दिया, जो रजिस्ट्री और इंतकाल के वादे आयात के बावजूद आखिरकार मुकर गया। बादशाह इस मामले का भांडा फूट गया कि जालसाजी के आदि शख्स ने वक्फ प्रॉपर्टी जो फरोख्त की ही ना जा सकती है। फूलनगर से नुमाइंदा सियासत न्यूज़। राना इब्रार अहमद के मुताबिक मरूफ मजहबी स्कॉलर इल्लामा सैयद मोहम्मद मसूद शाह जामी फाजिल जामियातुल मदीना इंटरनेशनल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सेक्टर फूलनगर और अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम पंजाब प्रेस क्लब फूलनगर के मरकजी दफ्तर में जारी 7 रोज़ा कायद इस्लामिया कोर्स की चौथी नशिस्त के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि औलिया किराम वो होते हैं जिन्हें कोई ना डर होता है ना खौफ। इन्हें जब भी वलायत मिलती है तो अल्लाह के फजल करम से मिलती है। वलायत के लिए ये शर्त जरूरी है, इसे वलायत दी जाती है। वो आलिम भी होना चाहिए। अल्लाह पाक हर बंदे को अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि वो खुद अलीम है और आलम ही को पसंद करता है। उन्होंने कुरान पाक में मौजूद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते बताया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदी थी, कोई नबी नहीं थी, जिसके लिए अल्लाह पाक ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दिया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम के पास आते तो इनके पास तरह तरह के खाने पड़े थे। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पूछते कि ऐ मरियम, आपके पास ऐसे अनवा इक़साम के खाने कहाँ से आते हैं। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटने के फैसले की तायद करते हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब और फिरका नहीं है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। हालिया दहशतगर्दी में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। पाकिस्तान को शिदत पसंदी की नई लहर का सामना है। सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई दिलखराश हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जिन चैलेंजेस का सामना है, मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के शाना बशाना है। हुकूमत रमजान मुबारक में नमाज तरावी और जुम्मा के इज्तिमात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करे। मुल्क भर में उलमा की टारगेट किलिंग काबिल मजम्मत है। कातिल गिरफ्तार किए जाएं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उलमा कराम समेत हर शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत इस्लामिक रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में सीरत हज़रत सईदा आशा सिद्दीक़ा सेमिनार ज़ेर सदारत चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा जाहिद महमूद कासमी की मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा तारीख़ इस्लाम की वो पाकीज़ा आलमा फासला हस्ती हैं जिन्हें बराह रास्त बारगाह मुस्तफ़ा से इक्तिसाब फैज़ नसीब हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा दीन के 2/3 उलूम की हकीकी वारसा हैं। लाहौर मरकजी प्रेस क्लब की खबर पर CEO LWMC बाबर साहिब का फौरी एक्शन। अजीज भट्टी टाउन जोन 15 में सफाई ऑपरेशन। गंदगी के ढेर साफ कर दिए गए। जोन 15 की मेन चौराहों, गलियों और बाजारों में सफाई मुहिम तेज कर दी गई और कचरे के ढेर हटा दिए गए। LWMC के तर्जुमान के मुताबिक खजूर वाली स्कीम, फतेहगढ़, एतवार बाजार, हमीदपुरा, वली पार्क, गुलशन पार्क, हसनाबाद समेत दीगर इलाकों में
بھی صفائی مہم کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔